किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आप सभी को पता है कि मैं लगातार किसान की आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर किसान की ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा हूं। और इसी क्रम में आज चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के भाव के ऊपर। क्यों जरूरी हो चुकी है? क्योंकि शाम को जो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लाइव सेशन चलता है उसमें भारी भरकम किसान जुड़ते हैं और वो सरसों के भाव के बारे में पूछते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों की तमाम जानकारियां मैंने आपको दी, एक एक रिपोर्ट दी। फरवरी में भी मैंने आपको सूचित किया था कि फसलें कमजोर हैं, भाव ठीक बनेंगे और सुपर कमोडिटी बनने की और सरसों की जाने की संभावना दिखाई दे रही है। परंतु सरकार ने एक ऐसी दीवार खड़ी करी जिसके कारण सरसों को सुपर कमोडिटी बनने से रोका गया। परंतु अब ये हाल ही में कल की तारीख में एक सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के सिर के अंदर जो चोट मारी है, सरसों किसानों का जो नुकसान करने की कोशिश की है और करी है, उसके बारे में बताने जा रहा हूं। साथियों, एक तरफ सरकार ये कहती है कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाइए और दूसरी तरफ सरकार तिलहन के भाव को दबाने के लिए लगातार प्रयासरत है। मैं संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं, जो सरकार ने फैसला लिया है वो भी बताने जा रहा हूं। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे सहयोग की मांग करता हूं और ये कहता हूं कि इस किसान की आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर उठा करके सरकार तक पहुंचाने का काम करें, किसान को बचाने का काम करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये जागरूकता रूपी मिशन जो आपके लिए चलाया जा रहा है और केवल सोशल मीडिया के ऊपर एक ही किसान का चैनल है जो आपको जगाने और जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है, इसका समर्थन करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों को जोड़ने का काम करें, अन्यथा किसानी बचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं है। साथियों, आप सभी को पता है कि नेपाल से कनेला तेल, सोया तेल और पाम तेल तीनों के तीनों तेल फ्री ड्यूटी आ रहे थे। परंतु अब सरकार ने एक ऐसा समझौता किया है और अपनी एक दोस्ती निभाई है, उसने धर्मेला कर लिया है, सीधी बात है। और उस धर्मेले के तहत भारतीय किसान को नुकसान हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के किसान को बहुत भारी रूप में फायदा हुआ है। मैंने पहले भी चने के भाव में आवाज उठाई थी, आपने समर्थन किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, परंतु भारी भरकम चना भारत के अंदर दिसंबर के अंदर मंगवाया गया, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया, बहुत ही कम ड्यूटी पर मंगवाया गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया के किसानों को फायदा हुआ और भारत के किसान को, व्यापारी को, स्टॉकिस्ट और उद्योग को नुकसान हुआ। मैं लगातार मांग कर रहा हूं कि लगभग बाहर से आने वाली जितने भी जिन्स हैं उनके ऊपर 40 और 50% ड्यूटी होनी चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर 150 करोड़ जनता को खाने के लिए जो सामान चाहिए, हर एक देश ये चाहता है कि मेरा ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़े। परंतु सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ दोस्ती निभाते हुए ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कनेला तेल, सोया तेल और पाम तेल पर जो ड्यूटी 16 और 16.5% थी, साथियों उसे घटा करके 5% कर दिया गया है। सबसे खतरनाक फैसला लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के किसानों और ऑस्ट्रेलिया के देश के लिए यह फायदेमंद है, परंतु भारत को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। सरकार को राजस्व का घाटा, व्यापार में घाटा, कच्ची घानी उद्योग को घाटा और सबसे भारी नुकसान किसान को हुआ है और होने जा रहा है। परंतु जानकारी मैं आपको दे देना चाहता हूं कि केवल आज ये फैसला केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए लिया गया है, पर आने वाले समय में सभी देशों के लिए यदि ये फैसला लिया जाएगा तो फिर मान के चलो कि किसी भी तिलहन के भाव को दूसरे दुनिया के देश उठने नहीं देंगे। ये विचार करना पड़ेगा, क्योंकि कनेला तेल के ऊपर अब 38% ड्यूटी है और वही कनेला तेल यदि ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया की मोहर उस पर लगी हुई है तो केवल 5% ड्यूटी है। तो दुनिया के पूरे देश जिस तरह से नेपाल के रास्ते भारत में तेल भेज रहे हैं, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की मोहर लगा करके हमारे भारत में तेल बेचने का काम करेंगे। एक बात और बता दूं, ऑस्ट्रेलिया दूसरे देशों से कनेला तेल, सोया तेल और पाम तेल खरीदेगा, मंदे भाव में खरीदेगा और भारत के अंदर प्रवेश करवा देगा, क्योंकि भारत के अंदर यदि ऑस्ट्रेलिया से तेल आता है तो उसके ऊपर ड्यूटी 5% है। बहुत बड़ा नुकसान भाव के मामले में किसानों को होने जा रहा है। जयपुर के अंदर एक किसानों ने मीटिंग की कि हम 6500 से नीचे सरसों नहीं बेचेंगे। उनकी पहल अच्छी थी, पिछले साल उन्होंने 6000 की बात कही थी, कामयाबी मिली। अब की बार 6500 की कही है। किसानों को डेडलाइन दी है कि कोई भी किसान 6500 से कम सरसों नहीं बेचे। परंतु किसान एक तरफ अपने जिन्सों का भाव खुद तय करने का हुक्म और कानून अपने हाथ में लेना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरकार दूसरे देशों के साथ दोस्ती निभा करके किसान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और यह बात अब सत्य साबित हो चुकी है।
कि किसान को किसान न बना करके उसे मजदूर बनाने पर काम किया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सरसों का स्टॉक बहुत बेदम कट चुका है, लाइन खाली हो चुकी है। सरकार के पास माल नहीं है, 2.5 महीने का सरसों के अंदर सीजनली बाकी समय पड़ा है। और इस समय के अंदर बहुत सी कंपनियां जो हमारे भारत के अंदर सरकार के छाया के नीचे काम कर रही हैं, वो नकली तेल लगातार बेच करके उस सरसों अच्छे तेल की डिमांड को पूरा कर रही है और भाव को दबाया जा रहा है। एक तरफ नकली तेल बेचा जा रहा है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया से ड्यूटी घटा करके कनेला तेल मंगवाने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ किसान भाव का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, मैंने आपको कहा था कि सुपर कमोडिटी बनेगी, परंतु सरकार ने इस तरह के फैसले लिए कि मेरी जबान हो चाहे आपका सहयोग हो, उसको संपूर्ण रूप से चोट पहुंचाने का काम किया है। परंतु एक बात सत्य सिद्ध हुई कि मैंने ये बात कही थी कि 80-85 और हाईएस्ट 90 लाख टन स्टॉक की फसल सरसों की होगी, और 2025 के अंदर वही हुआ। 24 में लाइन खाली थी, सारी की सारी सरसों जितनी भी पिछले साल 24 की और 25 की थी, सारी की सारी सरसों अब की बार मार्च से पहले दिसंबर में ही वो खत्म हो चुकी है। केवल और केवल इमरजेंसी स्टॉक को बाजार में काटा जा रहा है। इमरजेंसी स्टॉक वो होता है जिसको 15 से 20 लाख टन सरसों सरकार हो चाहे कोई स्टॉकिस्ट हो उसके पास मजबूरन रखनी पड़ती है, परंतु अब की बार वो भी सरकार नहीं रख रही है, लाइन खाली कर रही है। इधर ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को संपूर्ण रूप से 5% के ऊपर हमारे भारत देश के अंदर तेल के प्रवेश करने की खुली छूट दे दी है। अब आप विचार करिए कि आपका हितैषी कौन है। सन 1960 से जितनी भी सरकारें आई उन्होंने नीतियां बनाई, वो नीतियां किसान के लिए नहीं बनी साथियों, वो बनी बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, बड़े बड़े एक्सपोर्टरों के लिए। और जिस दिन से ड्यूटी लागू हुई उसी दिन से किसान को लगातार नुकसान होना शुरू हुआ, और नुकसान होते होते आज किसान कर्जदार बन चुका है। मैं आपसे विनय निवेदन प्रार्थना करता हूं कि सरसों के अभी भी फंडामेंटल मजबूत हैं। भाव के अंदर दबाव जो देखा जा रहा है सरकारी नीतियों का कारण देखा जा रहा है। डिमांड बहुत अच्छी है, परंतु जो जो सरकारें आगे बढ़ रही हैं और सरसों के भाव को दबा करके किसान को नुकसान पहुंचाना चाह रही है, साथियों इसमें किसी का जोर नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कनेला तेल, सोया तेल और पाम तेल की खेप ऑस्ट्रेलिया से भारत के लिए रवाना होती हैं तो फिर बहुत ही जल्दी किसान को नुकसान शुरू हो जाएगा। फरवरी महीने के आने से पहले मैं आपको लगातार अपडेट देता रहूंगा, और फरवरी में हमारी भारत की फसल की भी जानकारी मैं इस जागरूकता रूपी अभियान चैनल के ऊपर वीडियो के द्वारा अपलोड करके आप तक पहुंचा दूंगा। परंतु साथियों, मैं अकेला सरकार के फैसलों को नहीं रोक सकता, इसलिए आपको जागना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी और सरकार को विदेशी नीतियों में बदलाव लाने के लिए दबाव के तौर पर मजबूर करना पड़ेगा, ताकि हमारे भारतीय किसान को ठीक से भाव मिल सकें। सरसों जिन किसानों के पास, व्यापारियों के पास, कच्ची घानी मिलरों के पास पड़ा है, मेरे प्रेमी साथियों से निवेदन है कि बाजार के ऊपर पैनी नजर रखें। एक एक जानकारी मेरे पास आएगी तो मैं पहुंचाऊंगा, परंतु आपके पास यदि कोई जानकारी होती है तो शाम को लाइव सेशन 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता है, उस सेशन में किसानों को जानकारी देने का काम करें, ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता करके, दस्तखत करके, और एक कानून पास जो पुराना हुआ है उस कानून के तहत दस्तखत कर दिए हैं। ये समझौता लागू हो चुका है कि ऑस्ट्रेलिया से आने वाले कनेला तेल, पाम ऑयल, सोया तेल के ऊपर जो ड्यूटी 16.5% लगती थी वो भी बहुत कम थी, परंतु उसे भी घटा करके केवल 5% कर दिया है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु आज तक ये फैसला केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए लागू हुआ है। यदि अन्य देशों के लिए ये लागू हो जाता है तो फिर मान के चलो कि भारत का किसान खतरे में है। इसी जरूरी सूचना के साथ आपको जगाने के लिए, आपको सावधान करने के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस आवाज़ को जन जन तक पहुंचाएंगे, सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए बाध्य मजबूर करेंगे और किसान की आवाज़ को सोशल मीडिया पर ताकत देने का काम करेंगे। जय हिंद।